हमारे शरीर ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अगर हमारे घर में वास्तु दोष है तो घर में सुख शांति नहीं होगी, पैसे की व्यवस्था की समस्या बनी रहेगी। यह विचार व्यक्त किए इंदौर के ज्योतिष सम्मेलन में नागपुर से पधारे प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ मयूर भाई ने जिसने वास्तु से संबंधित जानकारी के लिए विशेष चर्चा की गई। मयूर भाई जिन्हें वास्तु ज्योति शास्त्र और रत्नों की विशेष जानकारी है। अगर आप भी अपने जीवन में परेशानी का अनुभव कर रहे हैं तो आज ही संपर्क कीजिए वास्तु विशेषज्ञ मयूर भाई से और अपनी समस्याओं का निदान कीजिए इस मोबाइल नंबर पर 9226536375। इस नंबर पर कीजिए अपनी समस्याओं का समाधान। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। ये ज्योतिष और वास्तु के हिसाब से आप क्या बताना चाहेंगे? क्या किस टाइप से योग रहता है, किस टाइप से वास्तु रहता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष और वास्तु ये एक साइंस है और हमें पुराने काल में अगर हम देखेंगे तो उसे शास्त्र का नाम दिया था। शास्त्र मीन्स साइंस। तो अभी जितने भी हमारी यंग जनरेशन है उनको जागरूक करने के लिए हमें ये शास्त्रों में उनको रुझान दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ज्योतिष कभी सही नहीं होता, ज्योतिष कभी होता है कभी नहीं होता है, वास्तु कभी काम करता है नहीं करता है। लेकिन इंसान की जो बॉडी है, मनुष्य का जो शरीर है, ये वास्तु पे बेस है और ज्योतिष पे बेस है। जैसे पंच तत्वों में वास्तु होता है उसी बेस पर हमारा शरीर भी होता है, ठीक है। वही वास्तु है, यानी हम खुद वास्तु है और हमारा जो ललाट है ये हमारा भाग्य है, यानी कुंडली है, ज्योतिष है। तो हमें खाली क्या करना है, उस चीज़ को समझना है। पहले तो सीख ले, सीख के उस चीज़ को समझ ले। अगर हम उस चीज़ को सीख लिए और समझ लिए तो ये समझ ही गया कि हमारे जीवन का जो समस्या वाला पार्ट है वो ख़त्म, वो पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है। अगर हम उसको सीखते हैं, समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली जो समस्या है, आने वाली जो विपदा है वो कम हो जाती है। तीव्र रूप में कोई चीज़ आती है उससे हम बच जाते हैं। ये महत्व होता है वास्तु और ज्योतिष का। आप जो ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से जो चीज़ देखते हैं वो उसको कहाँ तक लोग फॉलो करते हैं और उनके फॉलो करने से क्या लाभ मिलता है? जी देखिए, अभी जो यंग बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है हमारी, उनको शिक्षा में इतना दबाव हो चुका है कि वो इस चीज़ में जानने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि उनको इतना दबा दिया है शिक्षा के फील्ड में, शिक्षा के इसमें इतना दबा दिया है कि उनको हमारे शास्त्रों के बारे में जानने का समय ही नहीं मिलता। सीधी सी बात एक है, आपके मेरे ज़माने में आप देखिए, हम ये सोचते थे जैसे हमारी कल एग्ज़ाम है या जैसे हमारी आज एग्ज़ाम है तो हमारे माता पिता बोलते थे भाई भगवान को माथा टेक कर जाना, एग्ज़ाम देने जा रहे हो भगवान को माथा टेक कर जाना। आज के बच्चे नहीं जाना, आज के बच्चे नहीं जाते। आज के बच्चे ये बोलते हैं कि दिन रात पढ़ाई की हुई, सब ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूँगा। तो हमें सबसे पहले तो बच्चों को ये संस्कृति देना है कि भाई भगवान जो है वो सभी के पालनहार है और हम जिस भरोसे काम करते हैं, जिस पे चल रहे हैं, वो भगवान के भरोसे चल रहे हैं। तो हमें हमारे बच्चों को शिक्षा देना पड़ेगा कि बेटा आप कोई काम करने जा रहे हो तो माता पिता साथ में हमारे जो गुरुवर्य है और भगवान है उनको नमन करते जाइए। जानकारी बताया साहब आपने। और आप धार्मिक जनता को क्या कुछ वास्तु और ज्योतिष के हिसाब से कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ संदेश? जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है, लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई मुझे ये परेशानी हो रही है गुरुजी, मैं इस चीज़ से नहीं निकल रहा हूँ, सफलता नहीं मिल रही है। बहुत से लोग अभी बोलते हैं, लेकिन क्या होता है वो हिम्मत नहीं करता है किसी ज्योतिष के पास जाके अपना प्रश्नों का समाधान लेने का। कई जगह तो भ्रांति होती है, भ्रम होता है कि नहीं करे कि ना करे, करे कि ना करे, कई जगह ये होता है। और दूसरा वो उसी चक्कर में पीसते जाता है। अगर हम वास्तु की मदद लेते हैं समझो, या ज्योतिष की मदद लेते हैं, तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, जैसे हमारी प्रॉब्लम समझ लो वास्तु में धन की है या बीमारी की है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व अगर हम कर देते हैं तो उससे मुक्त हो जाएंगे, बराबर। तो एक सीधी सिंपल सी बात है, हमारे घर में बारंबार अगर बीमारियां आ रही है, पहले पिता हो जाता है, फिर पुत्र हो जाता है, फिर बेटी हो जाती है, फिर मम्मी हो जाती है, फिर दादा दादी हो जाते हैं, हमेशा अगर बीमार पड़ते हैं तो ऐसी क्या बात है?
हम घर में 6 लोग 7 लोग रहने का परिवार है, उसमें से एक आदमी बीमार पड़ गया हम मान गए, दूसरा बीमार पड़ गया मान गए, लेकिन सभी के सभी का नंबर लग गया, सभी के सभी बीमार पड़ गए, ऐसा क्यों? तो ऐसे सिचुएशन में हमने अपनी वास्तु दिखाना चाहिए, क्योंकि कुंडली में सभी के योग तो साथ में नहीं आएंगे, सभी की कुंडलियाँ अलग अलग होती है। तो फिर हम किस में जाएंगे? हम अपनी वास्तु में जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारी वास्तु ऐसी इफेक्ट हुई है जो घर में रहने वाले लोगों को हेल्थ का इशू क्रिएट कर रही है। आपके घर में भी कभी ऐसी कोई समस्या हो, वास्तु खराब हो सकता है घर का, या कुछ कुंडली में दोष हो सकता है, तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी, आप यूँ फ़ोन के माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से भी लोगों को उपाय बताते हैं, है ना? जी, मैं आपको बता दूं, मैं अभी 2 प्लेटफॉर्म पे कार्यरत हूँ। जो ऐप होते हैं अपने, उस पे 2 ऐप पे मैं कार्यरत हूँ। आपका पूरा डिटेल आप बताइए, आपका मतलब पता और मोबाइल नंबर और आपका जो ऐप है वो बताइए, तो ताकि दर्शक हमारे आपसे संपर्क कर सकें। जी जी, मेरा नाम मयूर भाई है। मैं वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं रुद्राक्ष में, रत्नों में और यंत्रों में इसमें एक्सपर्ट किया है मैंने। और मैं नागपुर शहर से हूँ, नागपुर महाराष्ट्र में। और मेरा रहना जो है वहाँ वर्धमान नगर में, नागपुर में वर्धमान नगर में रहना है मेरा, जो संतरा नगरी के नाम से जाना जाता है, टाइगर सिटी के नाम से जाना जाता है, उस सिटी से हूँ मैं। और आपको अगर वास्तु में, ज्योतिष में किसी भी प्रकार की अगर सहायता चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9226536375, 9226536375। यदि ये नंबर नहीं बिज़ी होता है तो आप दूसरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 8830586491, ये दूसरा नंबर है 8830586491। ठीक है, ये दोनों मेरे नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन अगर देखना चाहते हो तो मेरा नाम खाली मयूर भाई वास्तु डाल दीजिए, गूगल में डाल दीजिए। और जैसे गूगल में आप सर्च करोगे, जस्ट डायल में सर्च करोगे तो मैं आपको दिख जाऊंगा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर देखना चाहते हो तो गुरुजी ऐप पे भी आप मुझे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। डिवाइन ऐप में भी मुझे आप देख सकते हो। ऐसे ही इतनी जगह पे मैं कार्यरत हूँ और आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने गूगल में डाल दिया मयूर भाई वास्तु नागपुर, मैं आपके सामने आ जाऊँगा। देखिए, आज इतनी फैसिलिटी मिल रही है अभी हमें, और मयूर भाई से आप ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं।